जब भी हमारे मन में एक तस्वीर आती है कि हमारी स्किन साफ सुथरी ग्लोई चमकीली नज़र आए, कोई दाग धब्बे ना हो, एकदम बच्चों की तरह लगे, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है कि कोरियन स्किन केयर या कोरियन पीपल्स। वहाँ के लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा चमकती हुई, इतनी सॉफ्ट बेबी जैसी, एक्ने फ्री, बिना दाग धब्बों के कैसे होती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ ये सीक्रेट। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक टू प्रो स्किन केयर सीरीज में आपका स्वागत है। तो मेरा इस सीरीज का आज का टॉपिक है केमिकल एक्सफोलिएशन। केमिकल एक्सफोलिएशन देखने से पहले आप ये जान लें एक्सफोलिएशन क्या है और क्यों ज़रूरी है। ये आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप ये वीडियो समझ पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोरियंस का एक सीक्रेट है जो आजकल सीक्रेट रह नहीं गया है, हर किसी को पता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये सीक्रेट नहीं पता। कोरियंस की स्किन बहुत हद तक उनके हैबिटाट यानी कि जहाँ उनका रहन सहन है उसके कारण भी ऐसी होती है, बट उनकी कुछ चीज़ें हैं जो वो करते हैं जिनके कारण भी उनकी स्किन बहुत ही अच्छी है। उसमें सबसे पहला है कि वो बचपन से ही SPF यूज़ करते हैं यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर। वो बचपन से ही सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है केमिकल एक्सफोलिएशन। उनके हर एक प्रोडक्ट में एक्सफोलिएटर कुछ ना कुछ रहता ही है, किसी ना किसी फॉर्म में होता ही है। और वो वीकली और मंथली बेसिस पे केमिकल एक्सफोलिएशन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि केमिकल एक्सफोलिएशन होता क्या है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक्सफोलिएशन का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी स्किन की डेड लेयर, अपर डेड लेयर को हटाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। और केमिकल एक्सफोलिएशन का मतलब होता है जब हम केमिकल की मदद से हमारी डेड स्किन सेल हटाते हैं, तो उसे हम कह देते हैं केमिकल एक्सफोलिएशन। तो केमिकल एक्सफोलिएशन वर्क कैसे करता है। हमारी जो स्किन सेल्स हैं वो एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। मैं इस चश्मे की मदद से आपको समझाती हूँ। जैसे ये चश्मा जो है ये इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, ऐसे हमारे सेल्स होते हैं, उसके बीच बॉन्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो केमिकल एक्सफोलिएशन क्या करता है, इसको तोड़ता है, ये बीच वाले पार्ट को तोड़ता है, जिसके कारण सेल्स जो होते हैं शेड हो जाते हैं, डेड सेल्स निकल जाते हैं बाहर। तो केमिकल एक्सफोलिएशन जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। तो केमिकल एक्सफोलिएशन करना क्यों है और क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियो में कि हमारी जो डेड स्किन सेल्स हैं वो जमा हो जाती हैं और काफ़ी डेड सेल्स हैं वो खुद ब खुद नहीं गिर पाती हैं, जिसके कारण हमारी स्किन फ्लेकी ड्राई दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा समय तक टैन होने के कारण जो एक के ऊपर एक लेयर आती जाती है उसके कारण हमारी स्किन डार्क होती जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, टैनिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके ऊपर आप प्रोडक्ट लगाते हो तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। तो केमिकल एक्सफोलिएशन हमारे स्किन की आउटर लेयर को पील आउट कर देता है, जिसके कारण हमारी फ्रेश स्किन बाहर आती है और उस पर हम प्रोडक्ट लगाते हैं और हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एक्सफोलिएशन के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपकी स्किन लंबे समय तक यंग दिखाई देगी। आपके जो स्किन में रिंकल्स हैं, टैनिंग है, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा और काफ़ी टाइम तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ किया जाता है। एक टर्म आपने और सुना होगा, केमिकल पीलिंग। तो आप ध्यान दें कि केमिकल पीलिंग और केमिकल एक्सफोलिएशन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। केमिकल एक्सफोलिएशन सेफ होता है होम यूजर्स के लिए, और उसमें यूज़ किए जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड और वीक होते हैं, जिससे आप सेफली घर में यूज़ कर लें। बट केमिकल पीलिंग में जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो प्रोफेशनल से, एस्थेटिशियन से या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाने चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कितने टाइप के केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ होते हैं। तो AHA, BHA और PHA मेजरली ये टाइप के केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AHA के बारे में, यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के बारे में। ये मेजरली होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड और साइट्रिक एसिड। ये सारे एसिड मेजरली प्लांट डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि प्लांट फॉर्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो ये सेफर एसिड्स हैं, इनसे ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। ये AHA जो है ये सरफेस लेवल पे काम करते हैं, यानी कि आपकी जो स्किन सरफेस है इसके ऊपर काम करते हैं। ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो अगर आपको अपनी स्किन टोन इम्प्रूव करनी है, टैनिंग हटानी है, इन सारी चीज़ों पे वर्क करनी है, तो आप AHA जैसे एसिड्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एसिड है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यानी कि BHA। इसका मेजर एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड और BHA ये हैं
ऑयल सॉल्युबल एसिड्स। जितने भी ऑयल सॉल्युबल एसिड्स होते हैं वो हमारे स्किन के सरफेस के डीपर लेयर पे वर्क करते हैं, यानी कि हमारी जो स्किन सरफेस है उसके अंदर तक जाके ये पोर्स को अनक्लॉग करते हैं, जितने भी गंक और ऑयल सीबम प्रोडक्शन है उनको बाहर निकालते हैं। तो बेटा हाइड्रोक्सी एसिड मेजरली ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, और जिनकी एक्ने प्रोन स्किन कंडीशन है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। लास्ट है पॉली हाइड्रोक्सी एसिड, इसको PHA भी कहते हैं। ये AHA की ही फैमिली का है, बट इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो थोड़े बड़े मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्किन में ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा एसिड है एक्सफोलिएशन के लिए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस स्किन टाइप के लिए और किस स्किन इशू के लिए आपको कौन सा केमिकल एक्सफोलिएशन चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले ड्राई स्किन वालों को ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड जैसे एक्सफोलिएंट यूज़ करने चाहिए। ऑयली स्किन वालों को सैलिसिलिक एसिड यूज़ करनी चाहिए। नॉर्मल स्किन वाले कोई भी एसिड यूज़ कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा अगर इशू बेस अपने अगर उनको जो इशू है उस पर ध्यान रखते हुए एसिड यूज़ करें तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब मैं इशू बेस बता देती हूँ। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, डार्क स्किन टोन है, आपकी स्किन टैन हो गई है, डार्क स्पॉट्स हैं, और आपका जो स्किन है वो अनइवन है, हर जगह से अलग अलग कलर का है, तो आपको यूज़ करनी चाहिए अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। और अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, ब्लैक हेड्स हैं, तो आपको यूज़ करना चाहिए सैलिसिलिक एसिड यानी कि BHAs। तो केमिकल एक्सफोलिएशन भी आजकल कई तरह के आ गए हैं, कई तरह के फॉर्म्स में आ गए हैं। एक तो होते हैं लीव ऑन, एक होते हैं वॉश ऑफ, और एक होते हैं पीलिंग सोल्यूशन। वॉश ऑफ केमिकल एक्सफोलिएशंस क्या होते हैं, जिसमें हमारे जो क्लेंजर होते हैं, फेस वॉश होते हैं, उसमें आपने देखा होगा सैलिसिलिक एसिड, कई बार ग्लाइकोलिक एसिड, तो वो वॉश ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो वो वॉश ऑफ ट्रीटमेंट जो होते हैं वो थोड़े माइल्ड होते हैं, आप डेली डेली बेसिस पे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट ऑयली स्किन वाले इसको ज़्यादा प्रेफर करें, और जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है वो भी इसको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। दूसरे हैं लीव ऑन, यानी कि सीरम्स, क्रीम, लोशंस और टोनर्स। ज़्यादातर ग्लाइकोलिक एसिड टोनर्स और आपने लैक्टिक एसिड टोनर्स देखे होंगे, सैलिसिलिक एसिड टोनर्स यूज़ देखे होंगे, सीरम्स देखे होंगे। तो ये सारे जो सीरम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन और मेलास्मा जैसी चीज़ों के लिए। बट क्रीम्स और लोशंस ये डेली बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं, और इनमें जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होती है, माइल्ड होती है। लास्टली जो केमिकल एक्सफोलिएशन होता है उसको हम 10 से 15 मिनट अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप रखते हैं, और उसके बाद वॉश कर लेते हैं। तो जो केमिकल पीलिंग सॉल्यूशन होते हैं वही केमिकल एक्सफोलिएशन में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो केमिकल एक्सफोलिएशन के इतने सारे बेनिफिट्स जानने के बाद आपको मन कर रहा होगा कि केमिकल एक्सफोलिएशन को अपने रूटीन में यूज़ किया जाए। बट केमिकल एक्सफोलिएशन को यूज़ करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करेंगे, तो आपकी स्किन एकदम ख़राब हो जाएगी। आपकी स्किन में जो इम्प्रूवमेंट आनी थी उससे भी ज़्यादा बदतर आपकी स्किन हो सकती है। तो क्या सही ड्यूरेशन है केमिकल एक्सफोलिएशन को? मंथ में ड्राई स्किन वाले वंस और ट्वाइस मंथ, यानी कि महीने में 1 या 2 बार ही यूज़ करें। ड्राई स्किन वाले भी ऐसा ही करें। ऑयली स्किन वाले हर हफ्ते यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल स्किन वाले भी हर हफ्ते यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। या जब आपको लगता है कि आपको एक्सफोलिएशन की ज़रूरत है, आप केमिकल एक्सफोलिएशन बिल्कुल भी हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, वरना वो आपकी स्किन बर्न कर सकता है, जला सकता है। केमिकल एक्सफोलिएशन का काम ही यही होता है कि आपकी जो अपर लेयर है उसको वो तोड़ता है, जिससे आपकी डेड लेयर निकल आए। तो अगर आप इसको बहुत बार ज़्यादा बार करेंगे तो आपकी हमेशा ये जो अपर लेयर है वो ज़्यादा बन ही नहीं पाएगी। आपका जो ये स्किन बैरियर है वो ज़्यादा अच्छे से बन ही नहीं पाएगा। आप उसको हमेशा तोड़ते रहोगे तो फिर आपकी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी। इसलिए केमिकल एक्सफोलिएशन कम करें, कम ड्यूरेशन में करें और कम टाइम के लिए। अगर उस बॉटल में लिखा है 8 to 10 मिनट्स तो आप 8 ही मिनट यूज़ करोगे, उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप केमिकल एक्सफोलिएशन करेंगे तो कुछ बातें ध्यान में रखिएगा कि केमिकल एक्सफोलिएशन हमेशा शाम के टाइम में किया जाता है, यानी कि आप जब अपने पूरे दिन का काम कर लें, रात में आप केमिकल एक्सफोलिएशन करें, उसके बाद सो जाएं। केमिकल एक्सफोलिएशन आप जिस दिन भी यूज़ करेंगे उस दिन कोई भी अदर एसिड्स नहीं यूज़ करेंगे, किसी भी तरह की एसिड्स नहीं यूज़ करेंगे। आपके मॉइस्चराइज़र में भी काफ़ी टाइम एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको भी आप नहीं यूज़ करेंगे। एक सिंपल मॉइस्चराइज़र, और ड्राई स्किन है तो वैसलीन यूज़ करेंगे आप रात में। अगले दिन से आप सनस्क्रीन लगाना दिन में 2 या 3 बार बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हैं। अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे
तो आपको केमिकल एक्सफोलिएशन का बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस स्किन केयर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है कि केमिकल एक्सफोलिएशन कैसे करें, तो वो मैं पूरा आपको करके बताऊंगी। उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको ये शॉर्ट सिंपल सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं या ना करूं।